जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, प्रीलिम्स में हम लोग बार बार फेल हो जाते हैं, ठीक है। और जब प्रीलिम्स हो जाता है, पहले तो हम लोग प्रीलिम्स से एक महीना पहले एकदम टेंशन में रहते हैं कि मेरा प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं तो फिर ये होता है कि बाउंड्री पे आ रहे हैं, बाउंड्री पे आ रहे हैं, बाउंड्री पे आ रहे हैं, मेरे 10 नंबर कम आ रहे हैं कि हम पिछले साल के बाउंड्री पे हैं, कट ऑफ कितना जाएगा, इस बात पे पूरा परेशान रहते हैं एक महीना। जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, और पता चलता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ प्रीलिम्स में, तो फिर हम क्या करते हैं और रोना चालू कर देते हैं कि हम 3 साल से मेहनत कर रहे थे, 4 साल से मेहनत कर रहे थे, 5 साल से मेहनत कर रहे थे और मेरा प्री नहीं निकल रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? फिर हम इधर खोजते हैं, उधर खोजते हैं, 40 वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, जो जो मिलता है सारा सोचते हैं कि 4,000 रुपये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो तुरंत सारा क्वेश्चन तो वहीं से छप जाएगा प्री का, तो वहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा। या कोई कोचिंग जिससे 70% क्वेश्चन छप जाते हैं, है ना। यूपीएससी के कई कोचिंग दावा कर रहे हैं कि हमारे से 70% क्वेश्चन आए थे, कुछ 30% तक भी दावा कर रहे हैं, तो वहाँ से कर लेंगे, वहाँ से हो जाएगा। लेकिन जो एक कमी रह जाती है कि व्यक्तित्व, ठीक है, स्वतः मूल्यांकन की जो कमी रह जाती है वो हम लोग कभी नहीं करते हैं, ठीक है। और कहते हैं ना कि शुतुरमुर्ग जो है, अगर क्या कहते हैं, शुतुरमुर्ग की तरह हम लोग रेत में धंस के, है ना, सोचते हैं कि हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा। या फिर आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल सुना होगा कि बिल्ली आई कबूतर के सामने, कबूतर ने आँख बंद कर ली और बोला अरे बिल्ली तो है ही नहीं, और बिल्ली मार के खा गई उसको। तो ये सब जो हमारी कहानियाँ हैं ना, ये बहुत कुछ सिखाती हैं, ठीक है। अभी प्री ख़त्म हुआ, 1 महीना हो गया करीब, ठीक है, प्री ख़त्म हुए एक महीना करीब हो गया। आप में से कितने लोग हैं कि आप लोग ने अपना सेल्फ मूल्यांकन किया कि मेरी कहाँ कमी रह गई? बहुत रोए, मैं जानता हूँ, बहुत लोग रोए, खूब गाए, है ना, प्री नहीं हुआ, अब तो फर्स्ट्रेट हो गए, हम ज़िंदगी से तबाह हो गए हैं, घर वाले निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 50 चीज़ें हो गई, है ना, क्या मुंह दिखाएंगे। रिश्तेदार पूछ रहे हैं, मैंने कई कमेंट देखे थे कि मुझे तो डांटा जा रहा है रिश्तेदारों के द्वारा कि तुम क्या कर रहे हो, है ना। लेकिन अब मुझे बताइए, अब तो 1 महीने का समय बीत गया। 5 जून को यूपीएससी का प्री हुआ था, 12 जून को यूपी पीसीएस का प्री हुआ था, 2 हफ्ता यूपी पीसीएस बीते हो गया और 3 हफ्ता बीते हो गया आपका यूपीएससी। अब मुझे बताइए, जिन लोगों का प्री नहीं हुआ, है ना, यूपीएससी का तो रिजल्ट भी आ गया भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, क्या कर रहे हैं आप लोग? अब ये एनालिसिस करने का समय है। अपने घर वालों को धोखा दे रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्या रहे हैं? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा सबूत है, मतलब कितनी सीरियसनेस है। और मैं आपसे एक चीज़ बता रहा हूँ, जो इंसान सीरियस है, सीरियसली बता रहा हूँ, जो इंसान सीरियस है कहीं ना कहीं पक्का सेलेक्ट हो जा रहा है। मतलब कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। 2-3 अटेम्प्ट, मतलब बहुत बुरा हो रहा है तो 2-3 अटेम्प्ट में यूपीएससी में, 3-4 अटेम्प्ट में मैक्सिमम, बहुत बुरा हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट इंटरव्यू तक तो आराम से पहुंच रहा है हर बार। प्री में किसी का नहीं रुक रहा। अगर आप सीरियस हैं तो प्री एकदम नहीं रुकेगा, ये सीरियसली मैं बता रहा हूँ। कमी क्या है आप देखिए, 3 हफ्ता हो गया, अभी हम प्री को देखेंगे नहीं। अभी हम क्या करेंगे, इधर उधर मस्तीखोरी करेंगे, बकैती करेंगे, मेरा प्री नहीं हुआ, इनसे रोएंगे, उनके पास जाके रोएंगे, मेरा प्री नहीं हुआ, है ना। सोचेंगे ये मटेरियल इस बार खरीद लूँ, इस बार वो मटेरियल खरीद लूँ, वो पढ़ लूँगा, मेरा प्री नहीं हुआ, रोते रहेंगे। यूपीएससी हिंदी दोस्तों लगातार लगी हुई है। पिछले वीक हम लोग ने यूपीएससी का ओपन टेस्ट कराया था और इस बार 2-2 बार उसको देखा गया है, प्रॉपर पेपर यूपीएससी के पैटर्न पे रखा गया। यूपीएससी के पीवाईक्यू भी उसमें शामिल हैं और मैं गारंटी दे रहा हूँ, मार्केट में अवेलेबल किसी भी टेस्ट सीरीज से बढ़िया टेस्ट है, लिटरली। क्योंकि मैं खुद भी, है ना, 3-4 बार प्री क्वालिफाई करने का अनुभव मेरा खुद भी है और अच्छे खासे नंबर से क्वालिफाई करने का अनुभव है, तो पता चलता है। क्योंकि मार्केट में अवेलेबल टेस्ट सीरीज हम लोग भी दिए थे, ठीक है। तो अभी जो इस बार टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है वो सबसे बेहतरीन है, ये तो एकदम श्योर है। पूरा पैटर्न एकदम हम लोग वही यूपीएससी का फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उसमें से टेस्ट ओपन टेस्ट था, ग्रुप में है 8,000 बच्चे, ठीक है, जो ग्रुप है उसमें 8,000 बच्चे हैं, लेकिन दे कितने लोग रहे थे? 20 लोग। सीरियसनेस ही देखिए, कमी देखिए, पिछली बार 20 लोग दिए थे, आज यूपी पीसीएस का टेस्ट हो रहा है, ठीक है, ग्रुप में 8,000 बच्चे फिर से हैं, कितने लोग दे रहे हैं? 15-16 लोग। फिर हम क्या करेंगे, है ना, कुछ नहीं करेंगे, अभी टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं देंगे, अपनी कमियों को देखेंगे नहीं। मैंने वही कहा, जो शुतुरमुर्ग वाला एग्जाम्पल दिया, कबूतर वाला एग्जाम्पल दिया, कमियों को नहीं देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, खोजेंगे किधर मिल जाए, किसको तमाशा दिखाने का मौका मिल जाए और हम अपनी भड़ास निकाल दें किसी के ऊपर, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूशन के ऊपर, चाहे कोई काका वीडियो वाला उसके ऊपर। भाई वो भी मेहनत कर रहा है, हम लोग क्या करेंगे, अरे वो 15-15 घंटे का वीडियो देखे, कुछ समझ में नहीं आया, प्री नहीं हुआ मेरा, है ना। आपकी सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी सर, उससे क्वेश्चन नहीं फंसे, मेरा प्री नहीं हुआ। प्रॉब्लम यहीं पे है, समझिएगा, प्रॉब्लम की जड़ यहीं पर है कि अभी से हम तैयार ही नहीं है। हम क्या करेंगे, आखिरी महीना जब प्री आएगा सिर पे, है ना, जैसे इस बार प्री 27 मई को है शायद,
है ना। तो अब 27 मई को हम पहुंचेंगे, तो 1 महीना पहले अप्रैल में हमारा दिमाग ठनकेगा, अरे यार मेरे तो प्री की कुछ तैयारी ये नहीं है, अब क्या करूं, अब कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा उस समय करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी मस्त सलहन तो के बैठे हैं आराम से, अभी तो जस्ट फेल हुए हैं, थोड़ा सा 1-2 महीना तो शोक मना लें दो। तो ये वाली हालत है, इस बात को समझिए, अपनी कमियों को पहचानिए यार, है ना। टेस्ट प्रॉपर देना स्टार्ट कीजिए, मंथली 1 टेस्ट 2 टेस्ट एटलीस्ट आप लोग को अभी देने चाहिए, आप लोग को स्टार्ट कर देने चाहिए स्ट्रेटजी। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, पेपर जितना अनसर्टेन हो रहा है, यूपीएससी यूपी पीसीएस का बहुत अनसर्टेन हो रहा है। कभी देखोगे फिर रोगे सर फैक्चुअल बना दिया, कभी कहोगे सर हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन आ गए थे, मेरा हिस्ट्री नहीं तैयार था, बस उसी वजह से रह गया, बाकी सब में तो सर हम 100 में 100 सही करके आए थे, हिस्ट्री में ही बस 10 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, इसी वजह से 140 सही हुआ और मेरा सिलेक्शन हुआ। इतना बहाना मारोगे, इतना बहाना मारोगे, और लिटरली इरिटेशन होती है उस बहाने को सुन के। मतलब जब आप लोग बोलते हो ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, और मैं बहुत हार्श तरीके से आज बोल रहा हूँ, क्योंकि अंदर से गुस्सा आता है जब देखा मैंने 8,000 10,000 लोग हैं और उसमें से 15 लोग टेस्ट दे रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं 9:30 बजे क्लियर इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भैया 9:30 बजे टेस्ट बंद हो जाएगा, 15 लोग 9:45 9:50 घूमते फिरते जब देखा रे लिंक है चलो ज्वाइन कर लेते हैं, लिंक है ज्वाइन कर लेते हैं। कोई मतलब एक एस्पिरेंट का कोई तरीका ही नहीं है हमारे अंदर। हम क्या करते हैं, खाली बहाना बनाने में, पूरे साल बहाना बनाने में बिता देते हैं, पूरे साल के बाद भी बहाना बनाते रहते हैं, और हमेशा हम इसी बात पे लगे रहते हैं कि किस तरह से बहाना बना दे। मैं आपसे बता रहा हूँ, अभी देखो, अभी हम लोग यूपीएससी यूपीपीसीएस प्री देखे हैं, अभी कोई डिस्कशन नहीं है कि सर मेरे में क्या कमी रह गई थी, हमें डिस्कशन करना है, सर मुझे ये काउंसलिंग चाहिए, सर मुझे ये प्रॉब्लम है। डिस्कशन ग्रुप पे इधर उधर की डिस्कशन ग्रुप पे बकैती हो रही है पूरे दिन, है ना। कब होगा, 1 महीना पहले मुझे 24 घंटे फोन आएंगे लगातार, सर 15 मिनट बात कर लीजिए, सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में सर फंस रहे हैं, है ना। अच्छा, जब मैं बात करता हूं मुझे पता होता है सामने वाले का कुछ नहीं होना है, मैं सीरियस बता रहा हूं, ये बात अभी बता रहा हूं, क्योंकि अभी आप लोग पास 1 साल समय है। मुझे पता है सामने वाला मूर्ख बना रहा है, मुझे भी, मेरा भी समय बर्बाद कर रहा है, घर वालों का पैसा समय तो बर्बाद किया ही है, अपना भी समय बर्बाद कर रहा है, कुछ करता तो हो सकता है पैसा कमाता, ठीक है, क्लियर पता होता है, लेकिन भाई मजबूरी है, क्योंकि हम लोग भी इंस्टीट्यूशन है, हमें भी काम करना है, हमें भी पैसा कमाना है, बात करनी पड़ जाती है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं पूछेगा, पूछेंगे कब, लास्ट महीने, जब एकदम 15 दिन बाद, सर कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अरे भाई यही समय होता है जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना क्वेश्चन अगले साल अटेम्प्ट करना है, यही वो समय होता है जब हम लाइन पे आते हैं हमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यही वो समय होता है जब हम अपने पार्ट सीरीज को तैयार करते हैं, अपने पार्ट्स को तैयार करते हैं कि हाँ मेरा वीक है हिस्ट्री, तो हम वीक हिस्ट्री तैयार कर लें। यही वो समय होता है जब हम एक एक चीज़ को पार्ट वाइज कंप्लीट करते हैं, अपना शेड्यूल बनाते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कितने लोग हैं आप लोग ने टाइम टेबल अभी तक बनाया है, अभी तक आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने बनाया है और उसको पिछले 5 दिनों में फॉलो किया है। देखिए कई लोग होते हैं एकदम एक कैटेगरी के लोग होते हैं कि यूपीएससी दे के आए, प्री लगा कि प्री नहीं होगा तो अगले दिन टाइम टेबल बना लेंगे, एकदम भिड़ा देंगे कि देखो हम अगले साल ये तबाही कर देंगे, और 3 दिन फॉलो करेंगे। अभी मुझे बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में रियलिटी चेक कीजिए कि आखिरी 5 दिन में किसने टाइम टेबल फॉलो किया, जबकि मेरा प्री नहीं निकला तब। प्री निकल गया वो तो करेगा भाई, उसको मेंस देना है, वो सीधी बात है, वो काम करेगा ही। लेकिन जिसका प्री नहीं निकला उसने किसने 5 दिन लगातार टाइम टेबल फॉलो किया, किसने अपने ऑप्शनल को उठा के देखा, किसने अपने जीएस के पोर्शन को देखा कि चलो भैया मेंस भी एक बार जो सिलेबस है उसको झाड़ ले, उस पर से धूल हटा दे, देख लें क्या है सिलेबस। तो एक बार बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, रियलिटी चेक करिए, ठीक है। मैं भी चाहूँ तो एक बात केवल करने आ सकता हूँ कि हमारे यहाँ से इतने क्वेश्चन आ गए, देखो मेंस में भी इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन रियलिटी नहीं चेक कराऊंगा, फिर आखिरी में रोगे, खोजते रहोगे कि कोई मिल जाए जो सहारा दे दे, ठीक है। फिर यही होगा कि मुझे कोई सहारा दे दे भाई, मेरा कुछ नहीं होना है। तो ध्यान रखिए अभी समय है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ठीक है, उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए, है ना, शेड्यूल को टाइमली फॉलो कीजिए, टेस्ट के नोट्स बनाइए, टेस्ट में देखिए मेरी हर टेस्ट में कहाँ कमी रह गई। जैसे यूपीएससी हिंदी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आप यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो प्रॉपर जो वीकली टेस्ट है उसको टाइम पे दीजिए, उसके एनालिसिस कीजिए, देखिए कहाँ पे कमी रह गई है, उस कमी को अपने डिस्कशन ग्रुप में, जो आपका रिस्पेक्टिव ग्रुप्स होता है उसमें पूछिए कि सर ये चीज़ कैसे सुधरेगी, मेरे यहाँ पे नंबर नहीं आ रहे हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस करेंगे तब काम होगा। आखिरी महीने में सोचेंगे कि क्या कहते हैं सर 1 घंटा समय दे दीजिए, कुछ समझा दीजिए, वो देखो कुछ नहीं होता है। आखिरी समय हम लोग भी बस केवल पंचायत ही कर सकते हैं। आपने देखा है कि इस बार पंचायत भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस अच्छा रहा, केवल वही चीज़ें हो सकती है। मैं ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हर इंसान को 1-1 घंटे समय दे, मैं खुद भी फ़ोन स्विच ऑफ रखूंगा, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है ना समय बर्बाद करने से। अपना भी 1-2 सीरियस कैंडिडेट छोड़ के अपना भी समय बर्बाद करना है, आपका भी। जब आप क्वेश्चन फ़ोन करके ये आधा घंटा पूछोगे सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आखिरी दिन, ये अभी डिसाइड कर लो, मैं पहले बता रहा हूँ, अभी डिसाइड कर लो मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा पोर्शन मेरा अच्छा है। ये चीज़ें आप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में डिसाइड करते हैं, बजाय कि सीधे लास्ट में जाके। एग्जाम इज अबाउट एप्टीट्यूड, मैं रोज रोज कह रहा हूँ,
एप्टीट्यूड समय के साथ बनता है या तो आप पैदाइशी लेके आते हैं। दो चीज़ होती है एप्टीट्यूड में, या तो आप पैदाइशी लेके आते हैं या तो समय के साथ बनता है। डिसाइड कर लीजिए कि आपके अंदर क्या है। ठीक है, पैदाइशी तो है नहीं तो प्री हो जाता, क्लियर सी बात है। तो यानी आपको डेवलप करना है, मतलब कोई डाउट ही नहीं है, सिंपल सी बात है। मैं एकदम हार्शली बोल रहा हूँ, किसी को बुरा भी लगे तो लगे, क्योंकि ये जरूरी है, कई बार कड़वी दवाई पीनी भी पड़ती है। ठीक है, तो भाई पैदाइशी एप्टीट्यूड तो था नहीं, तभी प्री नहीं निकल रहा है। और अब जब पता है कि हमें एप्टीट्यूड डेवलप करना है, तो एक दिन में एप्टीट्यूड डेवलप नहीं होगा। ये सीधी सीधी बात है, एक दिन में डेवलप नहीं होगा। सीरियसली भिड़ो, 1 महीने पे 1-2 टेस्ट दो, मेंस की आंसर राइटिंग प्रॉपर करो, चीज़ों को सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट करो, तभी जाके प्री होगा। नहीं तो फिर प्री के बाद रोना है ना, वीडियो इधर उधर देखते रहना कि मेरा कोई प्री निकलवा दे, मेरा कोई प्री निकलवा दे। ठीक है, अंततः मैं यही कहूँगा, अभी समय है, कर लो। ओपन टेस्ट हो रहा है, एटलीस्ट भाई पेड नहीं ज्वाइन करना है, मत करो। यहाँ तो आप लोग कह सकते हो ना कि कहते रहो तो फिर लास्ट में कहोगे सर ये फ्री कर दीजिए, वो फ्री कर दीजिए। अरे भाई पेड मत ज्वाइन करो, आपको नहीं लगता है तो, है ना, आपको लगता है नहीं सही नहीं है, मैं पेड नहीं ज्वाइन करूंगा। ओपन टेस्ट जो हो रहा है वो तो दे लीजिए भाई, वो तो दे के उपकार कर लीजिए। लास्ट ईयर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी जिसको देखा भी नहीं था, वो तो दे लो कम से कम। तो इतना उपकार अपने ऊपर कर लेंगे अगर 1 महीने में 1-2 टेस्ट देके, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी उपकार कर लें और सेलेक्ट हो जाए। जय हिंद, जय भारत।